Assalamu alaikum friends, Ashi Khan is here. How are you? Do good for others, it will come back in अनएक्सपेक्टेड वेज कि आप दूसरों के साथ अच्छा करते रहें तो आपकी तरफ भी वो अच्छाई ज़रूर लौट के आएगी इन एन अनएक्सपेक्टेड वे कि एक ऐसे तरीके से जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। इसी मैसेज के साथ स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। आज की वीडियो की जो हमारी है अबाउट मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, राइट। तो जब हम बात करते हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन की, पहले आपको मैंने पिछली वीडियो में समझाया था कि व्हाट इज़ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। नाउ देयर इज़ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन में हमने देखा था कि साउंड्स कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं। लेकिन अब हम बात करेंगे कि हाउ कॉन्सोनेंट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं, हवा वाले रास्ते में क्या ऑब्स्ट्रक्शन है। ठीक है, इसकी 6 कैटेगरीज हैं टोटल। ठीक है, प्लोजिव, नेजल, फ्रिकेटिव, एफ्रिकेटिव, लेटरल, अप्रोक्सीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको दो चीज़ों का मेनली ख्याल रखना है मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन में कि फर्स्ट इज़ कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ द आर्टिकुलेटर्स। अगर आपने मेरी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन वाली वीडियो नहीं देखी तो पहले आप वो देख लें ताकि आपको आर्टिकुलेटर्स का समझ आ जाए कि व्हाट इज़ आर्टिकुलेटर एंड आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन इज़ द साउंड वी प्रोड्यूस एंड आर्टिकुलेटर्स आर द ऑर्गन्स विच आर इन्वॉल्व, जो ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं उस साउंड की प्रोडक्शन में। नाउ फर्स्ट चीज़ जो हमने देखनी है वो है कि कंपैरेटिव पोजीशन ऑफ द आर्टिकुलेटर्स की, जो आपके आर्टिकुलेटर्स हैं वो किस पोजीशन पे हैं, वहाँ पे वो उनमें गैप है या वो बिल्कुल क्लोज है या नैरो गैप है। सेकेंडली आपने देखना होता है नेचर ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, कि आपकी नेचर ऑफ जो हवा वाला रास्ता है उसमें किस किस्म की ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है। नाउ द फर्स्ट कैटेगरी इज़ प्लोजिव्स, और स्टॉप भी इनको हम कहते हैं। जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है, प्लोजिव एक्सप्लोजिव से निकला है, धमाका खेज जो चीज़ होती है, यानी इसमें हमारा मुंह जो होता है, जो हमारा लिप्स होते हैं वो क्लोज होते हैं, या जो भी ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व होते हैं वो बिल्कुल क्लोज होते हैं। खाली लिप्स ही नहीं, और भी अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि ज़बान जो वो पैलेट्स के साथ जुड़ जाए बिल्कुल। तो ये प्लोजिव्स या स्टॉप जिसे साउंड को हम कहते हैं, इसमें आपने ये याद रखना है कि कंप्लीट क्लोजर और सडन रिलीज़। पहले शुरू में कम्प्लीटली क्लोज होता है और एकदम से जब मुंह खुलता है तो सडन रिलीज होता है। इसमें कौन कौन सी साउंड है, प, ब, ट, ड एंड क, ग। The air is stopped completely in the oral cavity for a brief period, then it explodes with the release of the closure, producing loud enough noise to be heard. इसमें बस याद रखना है complete closure और सडन रिलीज, ये आपने याद रखना है। और इसमें 6 साउंड्स हैं, प, ब, ट, ड, क, ग। इसको आपने प्रैक्टिस करके देखना है। प आपके दोनों लिप्स क्लोज होते हैं, फिर एकदम खुलते हैं तो साउंड रिलीज होती है एयर के साथ। फिर ब, फिर ट, फिर ड, का जब आप बोलते हैं तो आपकी टंग की बैक जो है वो आपके पैलेट के साथ जो है वो जुड़ी होती है, और फिर जब आप बोलते हैं तो वो रिलीज होती है। इसी तरह गा में भी होता है। जी, नेक्स्ट साउंड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कैटेगरी इज एफ्रिकेट साउंड। इसमें आपने याद रखना है कंप्लीट क्लोजर एंड स्लो रिलीज, कि कंप्लीटली आपके जो ऑर्गन्स थे, जो आर्टिकुलेटर्स थे, वो क्लोज थे और स्लो रिलीज ऑफ साउंड हुआ, और उसकी वजह से, वो स्लो रिलीज की वजह से फ्रिक्शन भी पैदा हुई। और इसमें आते हैं च एंड ज साउंड, च ज। याद रखने वाली बात है कि इसमें कंप्लीट क्लोजर तो था मगर सडन रिलीज नहीं था, इसमें स्लो रिलीज ऑफ साउंड विद एयर था, जिसमें 2 साउंड्स याद रखनी है, च ज। करके देख लें, च ज, रिलीज स्लो होगा, च ज। Affricatives are made by making a complete closure at some point in the mouth, similar to plosives. However, affricative differ as the air is released lower than a plosive. The sound ch and its voice version make up this group. और इसमें ज भी साउंड होती है। और जो बात याद रखने वाली है वो ये है, यहाँ पैलेट का जिक्र आ जाता है कि पैलेट की मैंने बात की, पैलेट और टंग जो है वो क्लोज होते हैं। च ज में आप देख लें तो पैलेट हर साउंड के अंदर, जितनी भी हम 6 कैटेगरीज पढ़ेंगे सिवाय एक नेज़ल कैविटी के, नेज़ल कैविटी कह रही हूँ, नेज़ल कैटेगरी के बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उसमें जो आपकी सॉफ्ट पैलेट होगी वो रेज रहेगी, वो ऊपर रहेगी। सॉफ्ट पैलेट यानी आपकी मुंह की जो छत होती है उसे पैलेट कहते हैं, उसका जो नरम वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ रहेगा। हाँ, नेज़ल वाली जब हम साउंड पढ़ेंगे, उसकी कैटेगरी को जब हम पढ़ेंगे तो उसमें वो इट विल बी लोअर होने से नाक का जो रास्ता है वो
खुल जाता है। मुंह का रास्ता बंद हो गया उसके लोअर होने से, नाक वाला रास्ता खुल गया और आवाज़ आपकी, और आवाज़ और हवा के साथ जो है वो रिलीज़ कहाँ से होगी, नाक के रास्ते से। अभी हम नेज़ल कैविटी को पढ़ेंगे। ये फ्रिकेट थे, च एंड ज के साइंस हैं, इन्हें आपने जहन में रखना है, च ज। तो नेज़ल में कौन कौन सी साउंड्स हैं? 3 तरह की साउंड्स होती हैं नेज़ल, वही जो नाक के रास्ते से निकलती हैं। विद द हेल्प ऑफ नोज कंप्लीट क्लोजर इन द माउथ, ओरल पैसेज एंड वेरियस प्लेसेस एंड शॉर्ट पैलेट इज लोअर्ड, सो नोज पैसेज ओपन क्लोज, नोज पैसेज ओपन, सो साउंड ओनली पास थ्रू नोज। नोज नाक के रास्ते से ही आवाज़ निकल सकती है, मुंह वाला रास्ता बंद होता है इसमें। और नेज़ल साउंड कौन कौन सी हैं? देयर आर 3 टाइप ऑफ नेज़ल साउंड्स, म, न एंड ग, अंग साउंड, अंग। अब देखें, ये साउंड्स आपकी जो है ये आपका मुंह बंद हो जाता है और नाक के रास्ते से निकलती हैं, और इसी वजह से इन्हें नेज़ल कहते हैं। द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स of nasal consonants is that the air escapes through the nose. The soft palate is lowered. The air cannot pass through the mouth. It is prevented by complete closure in the mouth at same points. The 3 types of closures are, चलें जी आगे, फिर इनकी टाइप्स उन्होंने लिख दिया, और माना एंड एंगमा आपने याद रखना है। नेक्स्ट है हमारी कैटेगरी लेटरल कॉन्सोनेंट। लेटरल कॉन्सोनेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है, और वो है ल साउंड, ल, जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। इसमें पार्शियल क्लोजर होता है, देयर इज पार्शियल क्लोजर। So there is partial closure in the center of the mouth, tongue stands and air from the lung is cannot pass directly, so it passes through the side of the tongue. आपकी ज़बान जो है वो खड़ी हो जाती, और इस तरीके से एल बोल के देखें तो ऊपर की तरफ को खड़ी हो जाती है, और जो रास्ता होता है वो बंद हो जाता है, क्योंकि पैलेट पे जाके वो स्टैंड बाय पोजीशन पे लगती है। तो आपकी जो साइडों वाली जगह होती है, ज़बान की साइडों, वहाँ से जो आवाज़ निकलती है उसे हम कहते हैं लेटरल साउंड, ठीक है, या ल साउंड। ल साउंड ल है, इसका नाम लेटरल है। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी फ्रिकेटिव्स। सो फ्रिकेटिव्स क्या होते हैं? जैसे कि फ्रिक्शन से जाहिर हो रहा है कि इसमें भी फ्रिक्शन होती है। इसमें यह है कि आर्टिकुलेटर्स क्लोज अप्रोक्सीमेशन फेयरली क्लोज बट नॉट कम्प्लीटली क्लोज, सो एयर पास थ्रू द नैरो गैप रिजल्ट फ्रिक्शन। कि आपके जो आर्टिकुलेटर्स हैं, जो ऑर्गन्स हैं, वो पूरी तरह बंद नहीं होते, बंद हो जाते हैं, लेकिन उनमें हल्की सी जगह रह जाती है जिसमें से वो साउंड जो है वो एयर और साउंड पास हो रही है, और इसी वजह से उनमें फ्रिक्शन पैदा हो जाती है। और ये फ्रिकेटिव कौन कौन से हैं? दीज आर फव, थद, सज, श, ह एंड ज साउंड। ये सारी साउंड्स इसमें आती हैं। ये टोटल आपकी हैं जनाब 9 फ्रिकेटिव्स हैं। फव, थद, सज, श, ज एंड ह साउंड, ह साउंड। ये आप बोल के देख ले तो आप इनमें फ्रिक्शन भी महसूस करेंगे, और ये नोट करेंगे कि आपके आर्टिकुलेटर कितने क्लोज होते हैं जब ये आप साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं। Now the next category and the last category is the approximant. Approximant जैसे कि नाम से जाहिर है कि approximant में आपके सेमी वोवल्स टाइप होते हैं, सेमी वोवल साउंड होती है। There is wide gap between the articulators, so the air coming from the lungs easily passes through this gap without एनी फ्रिक्शन। यानी कि अप्रोक्सीमेंट को हम सेमी वोवल्स भी कहते हैं, तकरीबन ये वोवल्स होते हैं लेकिन हाफ वोवल्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऑब्स्ट्रक्शन ना होने के बराबर होती है। इसमें 3 तरह के साउंड्स हैं, र साउंड, व साउंड जिसे हम डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, एंड य साउंड। इसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होती, ठीक है, देर इज़ तकरीबन नो ऑब्स्ट्रक्शन, ओपन अप्रोक्सीमेंट होते हैं ये। दिस इज़ द लास्ट साउंड। 3 तरह की साउंड्स हैं, रा साउंड, व साउंड एंड या साउंड। या साउंड जिसे हम जे से डिनोट करते हैं। इसी के साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको सारी साउंड्स और ये समझ आ गया होगा कि मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन क्या है। इसी के साथ आप वीडियो को लाइक करें अगर आपके लिए हेल्पफुल है, कमेंट्स करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।